हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो बेसिकली ये मेरा दूसरा चैनल है जिसमें हम मोस्टली बात करेंगे स्टोरीज यानी कि मूवीज, वेब सीरीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सारी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं एक रिव्यू चैनल ये बनाने वाली हूँ। मैं रिव्यू करूँगी सारी मूवीज़ को, क्योंकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ सब कुछ देखना तो मतलब पैशन है मेरा। आई कैन नॉट लिव विदाउट मूवीज़ और वेब सीरीज़। स्पेशली अभी तो के ड्रामा भी है। अभी तो के ड्रामा हो गया, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों के बिना तो मैं नहीं रह सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल ही बना ली, है ना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी दिसंबर 2025 में चल रहा है हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, रेडिट हो, कुछ भी इसी के ही चर्चे हो रहे हैं। और ये नन अदर देन स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात हो रही है। सही पहचाना, स्ट्रेंजर थिंग्स रिलीज इसका फर्स्ट सीजन हुआ था इन 2016 जब मैं 15 साल की थी। एनीवेज, तो ऑलमोस्ट इसको 10 साल हो चुके हैं इस पूरी सीरीज को चलते हुए, और अभी तक इसके 5 सीजन बन चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये सीरीज स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलर तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसके और ज़्यादा इसके एपिसोड्स आते गए और इसके सीजन्स आते गए, वैसे वैसे ये स्टोरीज बिल्डअप होती गई, वैसे वैसे पॉपुलैरिटी बनती गई। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वैसे जब मैंने इसका सीज़न 1 देखा था तब मैंने इतना कुछ इस पर एक्सपेक्ट नहीं करा था जो कि अभी ये सब हो रहा है। मैंने इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी बिल्डअप करी है। डफर ब्रदर्स के लिए तालियां। तो रिसेंटली ही इसका नवंबर में सीज़न 5 का वॉल्यूम 1 रिलीज़ हुआ है। बेसिकली ये सीज़न 5 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड देन जो लास्ट एपिसोड जो होगा वो यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर तो थिएटर में रिलीज़ होने वाला है, लेकिन थिएटर में यहाँ पे रिलीज़ होगा अभी तक उसकी कोई भी जानकारी हमें दी नहीं गई है। मैं तो पर्सनली ये चाहती हूँ कि ये थिएटर में रिलीज़ हो। वेल एनीवेज, ये तो डिपेंड करता है कि नेटफ्लिक्स वालों पर बेसिकली कि वो अब क्या करेंगे। मैं तो पर्सनली यही चाहूँगी कि वो थिएटर में रिलीज़ हो, ताकि मैं पूरे दिन की छुट्टी लेकर, मुझे पता है हम सबको पता है कि ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होने वाला है, बेसिकली बहुत ही सैड होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने देखा है सीज़न 4 तक हम देख चुके हैं, तो सीज़न 5 भी पूरा ही देखेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, रो लेंगे थोड़ा सा, क्या ही है, वैसे भी रोते रहते हैं हम लोग किसी और चीज़ों की वजह से। बट एनीवेज, तो सीज़न 5 का जो वॉल्यूम 1 है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप पड़ चुकी है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था, जब इसका रिलीज़ हुआ था तब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो वॉल्यूम 1 में नहीं थे। लेकिन वॉल्यूम 1 में नहीं होने का कारण शायद से ये हो सकता है कि वो सबकी फील्डिंग सेट करवाने वाले हैं, पहली बात तो ये, इसलिए वॉल्यूम 2 में वो सारे सीन्स होने वाले हैं। दैट मीन्स कि हमें टिश्यू अपने साथ ही रखना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास टिश्यू नहीं हो तो अपनी गर्लफ्रेंड का दुपट्टा ले लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो, सोशल मीडिया पे तो सारी जगह पे वॉल्यूम 1 की बहुत सारी तारीफ़ें हो रही है, साथ ही साथ इतनी सारी कॉन्स्पिरेंसी थियरी बनाई जा रही है ना इन कैरेक्टर के बेस पे और इन सारी स्टोरीज़ के बेस पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि एक थियरी में बताया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इतने हद तक पॉपुलर हो चुकी है कि डफर ब्रदर्स ने सामने से आके इसको मतलब ना बोलना पड़ा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली स्टोरी यहाँ पे ये बिल्डअप थियरी में बताई जा रही है कि जो ये सब कुछ जो हो रहा है सीज़न 1 से लेके सीज़न 5 के वॉल्यूम 1 तक, ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर हो रही हैं वो असल मतलब कि रियल लाइफ में नहीं हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो माइक है उसके दिमाग में चल रही है, क्योंकि जब विल इन सीज़न 1 में जब विल मतलब डिसअपियर हुआ था, जब वो गायब हो चुका था, तब ऐसा सबको लगा था कि उसने किसी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन थियरी के मुताबिक, देख रहे हो, मैं स्टोरी के मुताबिक नहीं चल रही, मैं थियरी के मुताबिक बता रही हूँ। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि तब विल जो है वो मर चुका था, ठीक है, वो मर चुका था। और जब वो सीन होता है ना कि जब लेक के अंदर से एक बच्चे की बॉडी मिलती है जो कि विल जैसा लग रहा है, तो वो वही रियल विल है और वो विल मर चुका है सीज़न 1 में ही। लेकिन
उस थियोरी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि माइक जो है उसको ये सदमा सहन नहीं हो रहा है। उसका मतलब ये है कि विल ऐसे कैसे मर सकता है, नहीं ऐसे लेक में डूब के थोड़ी ना मर सकता है, वो निब्बा थोड़ी ना है। तो माइक के मुताबिक तो नहीं, ऐसा तो ना होए। तो माइक के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, उसे किसने किडनैप कर लिया है, कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इस दुनिया में आ चुका है, कोई अपसाइड डाउन जैसी कोई एक चीज़ है, मतलब एक दुनिया है दूसरी, वहाँ पे वो अटक गया है या फिर कुछ भी। एल जो है वो भी इस थियोरी के मुताबिक, एल जो कैरेक्टर है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये थियोरी काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी दम तो था, है ना। मतलब पहली बार अगर तुम ये थियोरी सुनोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, ये थियोरी कहीं ना कहीं तो सेंस बना रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें विल के दिमाग में, सॉरी माइक के दिमाग में चल रही हो, ना कि विल अभी जिंदा है, ना कि वेकना एग्जिस्ट करता है, डेमोगॉर्गन कुछ भी नहीं है ऐसा। थैंकफुली डफर ब्रदर्स जो है उन्होंने ये कंफर्म करा है कि ये स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। विल जो है वो मरा नहीं है सीजन 1 में। माइक के दिमाग में ये जो स्टोरी पक रही है इस थियोरी में, ये एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये नहीं है, इसको मतलब ना बोल दिया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वेकना जो है वो सच में है और विल सच में किडनैप हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थियोरी पर्सनली मुझे काफ़ी मतलब सही लगी थी। मैं तो भाई कुछ सेकंड के लिए तो मैं ऐसा हो गई थी कि अगर ये सच हुआ ना तो मैं नेटफ्लिक्स को गालियाँ देने से मैं रुकूंगी नहीं। अब तो मैं सोशल मीडिया पे गालियाँ दूंगी, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ है नहीं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी ठीक ही है। जी, दूसरी सारी थियोरीज की बात करें तो दूसरी सारी थियोरीज जो हैं वो भी काफ़ी सेंस बना रही हैं। जैसे कि एक थियोरीज में बताया गया है कि वेकना जो है वो विल का पापा है। मतलब इसका भी ठीक है, चलो कोई लॉजिकल तो इन्होंने कुछ तो इन्होंने ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से कड़ी मिला के उन्होंने बताया था। पर एनीवेज वो भी मतलब नहीं हो सकता, वेकना विल का बाप कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तीसरी थियोरी की अगर हम बात करें तो तीसरी थियोरी में ये कहा गया है कि जो विल जो है वो एक्चुअली वो खुद ही मतलब ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो सॉर्सरर है वो विल खुद ही है, ठीक है ना। जो अभी अभी ही रिसेंटली ही पॉपुलर हो रही है, इन दिसंबर में ही पॉपुलर होनी शुरू हुई है। मैंने अभी मतलब आज ही मैंने वो देखा है कि उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक तो एनिमे है डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर में एक कैरेक्टर होता है जो उसको पास्ट है या फिर उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन वो किसी का तो हाथ वो पकड़ता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ ये सारी जो स्टोरी बिल्डअप हो रही है डीमन स्लेयर में, ये जो भी उसके अराउंड हो रहा है, ये जो भी 1 by 1 सीक्वेंस में जो भी चीज़ें हो रही है वो खुद ही करवा रहा है। मतलब वही पास्ट में जाके सब कुछ करवा रहा है, वही फ्यूचर में जाके सब कुछ करवा रहा है। तो बेसिकली वही मेन सोर्स था। तो ऐसा ही उसमें जो स्ट्रेंजर थिंग्स की ये जो नेक्स्ट जो थियरी है उसमें भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि विल जो है वो ये सब करवा रहा हो। मतलब विल ने ही हेनरी है उसको वेकना बनाने में मतलब कुछ ना कुछ करा है। हाई माइंड जो है उसका भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कि हाई माइंड जो है वो भी विल के मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि विल ही है जो अपने पास्ट को ऐसा बिल्ड कर रहा है जिसकी वजह से जो फ्यूचर है वो सडन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो तीसरी थियरी ये है। ऐसी काफ़ी सारी थियरी अभी इंटरनेट पे काफ़ी सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेट नहीं बैठ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी में वो एक्यूरेट बैठ रही है। लेकिन हमें जो मेन स्टोरी क्या है, जो मेन क्या होने वाला है, वो तो जब एपिसोड्स अभी आएंगे, जब वॉल्यूम 2 आएगा तभी हमें पता चलेगा। एक्चुअली मैं पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पास अभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि ये वॉल्यूम 2 रिलीज़ होने वाला है 26 दिसंबर को, तो मैं तब तक तो मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लूँगी स्पेशली स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर इन्होंने जो मेन कैरेक्टर है ना उनको मार दिया तो भाई मुझे नहीं पता इंटरनेट पे क्या होगा, लेकिन कुछ तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर स्टीव मर गया तो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, उन सबका दिल टूट जाएगा एक ही बार में। अगर विल मरा तो अगर स्टीव मरा तो। स्टीव के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि जो स्टीव का कैरेक्टर जब इन्होंने बनाया था डफर ब्रदर्स ने सीजन 1 में, तो उनका प्लान तो बेसिकली यही था कि स्टीव को सीजन 1 में ही मार देंगे,
जो भी वहाँ पे डेमोगोर्गन बताया जाएगा उसके थ्रू उसको मार दिया जाएगा। लेकिन सीज़न 1 के बाद चर्चाएं भी होने लगी तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद करने लगे, तो फिर सीज़न बाय सीज़न उसका कैरेक्टर उसको बिल्डअप किया गया, उसको मतलब स्टीव को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लाइनें दी गई। उसकी वजह से लोगों को भी उस पर मतलब अनएक्सपेक्टेडली ही स्टीव पे प्यार आ गया, और इसकी वजह से आज जो स्टीव का कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारी ऐसी रील्स देख रही हूँ जिसमें दिखाया जा रहा है कि कोई किसी ने तो लाइक जब ये वॉल्यूम 2 शूट हो रहा होगा, किसी ने तो बिहाइंड द सीन से कुछ तो मतलब क्लिप्स में उनको रिकॉर्ड कर लिया, कुछ ऐसे 2-3 डायलॉग से वो रिकॉर्ड किए गए। तो इसमें ऐसा दिखा रहा है कि जो डस्टिन जो है उसकी आवाज़ में वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है और वो स्टीव का नाम बोलता है कि लाइक स्टीव, ऐसा लाइक रोता है। फिर तो ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है या तो डस्टिन मर रहा है या तो स्टीव मर रहा है। अगर स्टीव मर गया तो भाई, और अगर डस्टिन भी मर गया तो भी, क्योंकि डस्टिन भी तो मेन कैरेक्टर है ना। पर्सनली मैं नहीं चाहती कि कोई भी मरे, और हॉपर तो बिल्कुल भी नहीं। हॉपर भी अच्छा लड़का है, मतलब अच्छे पापा हैं, मतलब पाए लागू, पर मतलब मैं बेसिकली नहीं चाहती कि कोई भी मरे वेकना के सिवा। लेकिन अभी जो सीज़न 5 आया है उसके इंटरव्यूज़ जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें से एक क्लिप है जिसमें बताया जा रहा है कि जो नोआ स्नैप है, जो विल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड विलन कौन है। तो जिसमें नोआ का जो रिप्लाई आता है वो आता है कि वेकना। तो ऐसा हो सकता है कि हमें वॉल्यूम 2 में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा देखने को मिले जिसमें हमें शायद जो हेनरी जो है उसके साथ भी कुछ ऐसा लाइक बुरा बुरा हुआ होगा, और या फिर वो कुछ और करने का ट्राई कर रहा होगा और कुछ और हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा रिलेटेड हो सकता है। एक्सपेक्टेशन तो है, क्योंकि जिस हिसाब से नोआ का जो विल है उसका जो रिप्लाई आया है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है नोआ, उसका जो रिप्लाई आया है, तो मुझे पर्सनली तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा शायद हो सकता है। पर ये तो जब सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 आएगा तभी पता चलेगा। वैसे आई कैन नॉट रियली वेट फॉर वॉल्यूम 2। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी कोई ऐसी थियरीज जो है वो आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। वैसे अगर आपके दोस्त या फिर आपको कोई सर्कल में नहीं देख रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स, तो प्लीज़ उसे बताओ कि वो 26 दिसंबर से पहले इस स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे पार्ट्स देख ले, ताकि जो फाइनल जो एपिसोड्स होने वाले हैं वो हम सारे साथ में देख पाए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।